Question number 1. Fill in the blanks by choosing the correct option. His offense was grave, but he dash with a fine. ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए फ्रेजल वर्ब लर्न करना ज़रूरी है। वो सेंटेंस है ना, गिवन सेंटेंस क्या है? हिज ऑफेंस वाज ग्रेव बट ही डैश विद ए फाइन। इसका मतलब उसकी गुनाह मतलब ऑफेंस सीरियस थी, लेकिन वो सिर्फ जुर्माने से बच गया। तो इसमें इसका राइट ऑप्शन आउट ऑफ दिस ऑप्शन कौन सा बेस्ट ऑप्शन है? गॉड ऑफ। गॉड ऑफ पहले हम आंसर देखते हैं, गॉड ऑफ क्यों सही है। द फ्रेज गॉड ऑफ मीन्स टू escape punishment और रिसीव ए लाइटर पनिशमेंट। इसका मतलब क्या है? मतलब बड़ी सज़ा से बच जाना, सिर्फ हल्का नुकसान और पनिशमेंट मिलना, है ना। ये फिटिंग हो रहा है ये आंसर में, ये सेंटेंस में। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। देन अदर ऑप्शन ना, व्हाई अदर ऑप्शंस गेटिंग रॉन्ग? देखती हूँ, लेट्स फाइंड आउट। ऑप्शन नंबर ए गॉट बैक। गॉट बैक क्यों गलत है? गॉट बैक का मतलब क्या है? गॉट बैक इसका मतलब क्या है? मीन्स टू रिटर्न टू ए प्लेस और रिसीव समथिंग दैट वाज लॉस। इसका मतलब होता है वापस पाना। एज एन एग्जाम्पल, ही गॉट हिज मनी बैक और ही गॉट बैक हिज मनी। यहाँ सेंटेंस में पनिशमेंट का कॉन्टेक्स्ट में फिट नहीं होता है, इसलिए गॉट बैक रॉन्ग हो रहा है। देन ऑप्शन नंबर बी है ना, गो थ्रू। गो थ्रू, गो थ्रू का मतलब क्या है? गो थ्रू मीन्स टू पास एन एग्जाम और टू मेक कॉन्टेक्ट विथ समवन बाय फोन। मतलब एग्ज़ाम पास करना, फ़ोन कनेक्ट हो जाना, जैसे कि सी गो थ्रू द एग्ज़ाम, माई कॉल गो थ्रू, ऐसे। यहाँ इसका मतलब फाइन लेना नहीं बनता, इसलिए रॉन्ग है ना। ये भी रॉन्ग हो गया, ऑप्शन नंबर बी। देन सी गॉट ओवर। गॉट ओवर है ना, गॉट ओवर मतलब इसका मीनिंग क्या है? टू रिकवर फ्रॉम इलनेस और ए डिफ़िकल्ट एक्सपीरियंस। मतलब बीमारी से ठीक होना, किसी चीज़ को ओवरकम करना, है ना। एज एन एग्जाम्पल, ही गॉट ओवर द शॉक, है ना। ये मतलब ये गॉट ओवर है ना, जैसे कि हिज ऑफेंस वाज ग्रेव बट ही गॉट ओवर विथ ए फाइन, है ना। मतलब ये भी पनिशमेंट सेंस में फिटिंग नहीं होता है ना, इसलिए ये क्या है? ये भी गलत हो रहा है। देन राइट ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। राइट ऑप्शन क्या है? डी है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर रोमान नंबर 2। रीड द कन्वर्सेशन बिटवीन रिया एंड हिज मदर। कंप्लीट द सेंटेंस बाय रिपोर्टिंग रियाज रिप्लाई करेक्टली। मदर सेड, रिया, you went to the market, is it crowded? Ria responded, the market is always crowded with the people. In response to the questions about the market, Ria replied that। ये है ना, ये कन्वर्सेशन क्या है? मदर एंड रिया का है। ये इसको हम क्या करने के दिया? इसमें इनडायरेक्ट स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच में बदलना है। किसका रिपोर्टेड स्पीच? तो रिया का रिप्लाई है ना, द मार्केट इज ऑलवेज क्राउडेड विद पीपल। इसको रिपोर्टेड स्पीच में, इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। तो आंसर देखते हैं। द मार्केट वाज, आंसर क्या है? द मार्केट वाज ऑलवेज क्राउडेड विद द पीपल। तो कैसे आया है ये वाला? तो द मार्केट है ना, रिया के रिप्लाई, द मार्केट इज ऑलवेज क्राउडेड विद पीपल है ना, ये क्या है? एसर्टिव सेंटेंस है। ये एसर्टिव सेंटेंस में जो ऑलरेडी वो लोग ने क्वेश्चन में दिया है, रिया रिप्लाई दैट, है ना, डेड आ जाएगा एसर्टिव सेंटेंस में। तो द मार्केट वाज आया क्वेश्चन में, इसको वाज में बदला है। ये इस है ना, इसको कहाँ पे बदलना? वाज में बदलना है। क्यों? रिपोर्टिंग वर्ब है ना, रिपोर्टेड मतलब रिप्लाई वो लोग ने दिया है, रिप्लाइड है ना, रिपोर्टेड वर्ब है ये वाला। तो इससे रिप्लाई पास्ट फॉर्म में दिया है ना, तो रिपोर्टेड क्लोज भी क्या है? पास्ट में लेना है। तो द मार्केट वाज ऑलवेज क्राउडेड विद पीपल, यही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, रोमान नंबर 3। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स फॉर द गिवन लाइन। विद योर कॉपरेशन वी डैश विन द मैच, है ना। तो इसका मतलब क्या है? सेंस का जो
तुम्हारे सहयोग से मैच जीतने का मौका है, मतलब ठीक है। तो इसमें क्या है, अदर ऑप्शन है ना, ये मोस्टली क्या है, सेंस एरर है, सेंस एरर से है ना। तो जैसे कि वी मस्ट विन द मैच, वी ऑट, वो भी आ जाएगा। और तो शुड नॉट विन द मैच, देन माइट नॉट विन द मैच, ऐसे वाला ऑप्शन ना। आउट ऑफ दिस ऑप्शन में क्या है, हम जो चुनना है माइट क्यों चुन रहा है, वाई विद योर कोऑपरेशन वी माइट विन द क्या है, मैच, है ना। तो द माइट का मतलब क्या है, तुम्हारा कोऑपरेशन से हम मैच जीत भी सकते हैं, यानी जीत पॉसिबल है, लेकिन गारंटी नहीं है, सर्टेनिटी भी नहीं है। ये बिल्कुल रियल और प्रैक्टिकल है ना, इसलिए ये ऑप्शन फिटिंग है ना। इसलिए तो राइट ऑप्शन क्या है, ये वाला डी वाला, ऑप्शन नंबर डी क्या है, माइट, ये राइट ऑप्शन है। देन अदर ऑप्शन है ना, वाई अदर ऑप्शन गेटिंग रॉन्ग, क्यों गलत है, लेट्स फाइंड आउट। ऑप्शन नंबर ए मस्ट क्यों गलत है। मस्ट जैसे कि वी मस्ट विन द रेस, विद योर कोऑपरेशन वी मस्ट विन द मैच, है ना। इसका मतलब क्या है, ज़रूर जीतेगा, जितना ही होगा, ये सर्टेनिटी दिखाता है। लेकिन रियल लाइफ में सर्टेनिटी तब तक नहीं होती जब तक रिजल्ट डिक्लेयर ना हो। विजय तब तक पक्की नहीं थी जब तक मैच ख़त्म नहीं होगा। तो इसलिए मस्ट भी फिटिंग नहीं है ना, मस्ट ये गलत हो रहा है, ये मस्ट। देन नेक्स्ट क्या है, ओट है ना, ऑप्शन नंबर बी ओट क्यों गलत है। ओट इज़ इनकरेक्ट हुआ है क्योंकि विदाउट टू, बिना टू मतलब गलत है। जैसे कि वी ओट टू विन द मैच, ऐसे बोलना है ना। लेकिन एग्जाम्पल ऐसे कि वी यूज ओ टू कहाँ पे, यू ओट टू रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, स्टूडेंट ओट टू स्टडी रेगुलरली, है ना। लेकिन ये सेंटेंस में विद योर कोऑपरेशन वी ought टू विन द मैच, ये होने से भी क्या होता है, लेकिन ये कंटेक्स्ट में फिटिंग नहीं होती है, क्योंकि वो तो ड्यूटी और एडवाइस बताता है ना। तो मैच जीतेगा या हारेगा हमेशा पॉसिबिलिटी होती है, ड्यूटी नहीं है। इसलिए क्या है, ये भी है ना, गलत हो रहा है। देन ऑप्शन नंबर सी शुड नॉट क्यों गलत है, देखो वी शुड नॉट विन द मैच मतलब नहीं जीतना चाहिए, ये बिल्कुल उल्टा सेंस है, क्योंकि ओरिजिनल सेंटेंस जीतने का पॉसिबिलिटी और चांस बताते हैं, है ना। इसलिए ये भी फिटिंग नहीं हो रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो रहा है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, वी माइट विन द मैच। नेक्स्ट question Roman number 4, select the option that identify the error and supply the correction for the following line. Nearly all the sport practice nowadays is competitive, है ना। इसमें क्या है, nearly all the sport practice nowadays is competitive। इसमें error निकालना है, फर्स्ट ऑफ ऑल error निकाल के करेक्शन करना है। तो आंसर में देखिए ऑप्शन नंबर सी है ना, इज द राइट ऑप्शन। क्यों, इस तो इरर है, इस है ना, ये इस क्यों इरर हो रहा है, गलत हो रहा है, क्योंकि इसका सब्जेक्ट है ना ओल्ड स्पोर्ट ना, ओल्ड स्पोर्ट ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट क्या है, ओल्ड द स्पोर्ट, ये पुरेल है ना, पुरेल सब्जेक्ट होने से पुरेल भाव आना है, तो आर आना है ना। ओल्ड स्पोर्ट प्रैक्टिस नाउडेज आर कम्पिटिटिव होना है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। देन अदर ऑप्शन है ना, अदर ऑप्शन क्यों गलत है, लेट्स फाइंड आउट। ऑप्शन नंबर ए को देख दो, नियरली है ना, नियरली ऑल द स्पोर्ट प्रैक्टिस नाउडेज इज कम्पिटिटिव। नियरली ऑल द स्पोर्ट्स है ना, ये क्या है, इसका मतलब होता है कि ऑलमोस्ट ऑल स्पोर्ट मतलब मोस्ट स्पोर्ट है ना, जो कॉन्टेक्स्ट का स्विच करता है, क्योंकि रेली लगाने से नियरली का जगह हम रेली है ना रिप्लेस करने से क्या होता है, इसका मीनिंग बदलता है। मतलब ऑल द स्पोर्ट प्रैक्टिस नाउडेज इज कम्पिटिटिव, इसका मतलब है ऑल द स्पोर्ट को मान रहा है,
100% स्पोर्ट्स गेम को मान रहा है ना। तो इसलिए क्या है, हर स्पोर्ट है ना जो सेंस कर देता है, क्योंकि हर स्पोर्ट कॉम्पिटिटिव नहीं होता है। जैसे योगा, मार्शल आर्ट्स, हाइकिंग, ये मेनली रिक्रिएशनल होता है, इसलिए नियरली बेहतर है। मतलब रेली का जगह नियरली बेहतर है। रेली होने से इसका मतलब क्या है, ओल्ड स्पोर्ट बताता है। रेली ओल्ड स्पोर्ट प्रैक्टिस नाउअडेज इज कॉम्पिटिटिव, है ना। तो इसका मतलब 100% स्पोर्ट कॉम्पिटिटिव है बोला है, तो ये गलत है। क्योंकि कोई जो स्पोर्ट्स गेम है ना, योगा, देन मार्शल आर्ट, हाइकिंग, है ना, यह मेनली रिक्रिएशनल होता है, इसलिए ये बेहतर कौन सा है, नियरली। तो नियरली तो सही, इसलिए ये गलत है ना रियली होने से। तो क्या है देन, इसलिए ये भी गलत हो रहा है। देन बी प्रैक्टिस, है ना, बी प्रैक्टिस है ना, ये प्रैक्टिस, ये वाला ये प्रैक्टिस क्या है, प्रैक्टिस सही है क्योंकि ये पास पार्टिसिपल फॉर्म है ना। ये उन स्पोर्ट को रिफर करता है जो आजकल परफॉर्म किया जाता है ना, इसलिए ये प्रैक्टिस तो सही है। देन प्रैक्टिसेस ने ना, ये वाला प्रैक्टिस को प्रैक्टिसेस में बदलने से क्या होता है, प्रैक्टिसेस तो क्या है, सिंगुलर भाव है ना। प्रैक्टिसेस तो ये सिंगुलर भाव और प्लूरल सब्जेक्ट का मैच नहीं होता है। इसमें ओल्ड स्पोर्ट है ना, ये प्लूरल सब्जेक्ट के प्रैक्टिसेस लगाने से, प्रैक्टिस का ये प्रैक्टिस का जगह प्रैक्टिसेस लगाने से वो गलत है, क्योंकि ये प्रैक्टिसेस सिंगुलर भाव है ना। जो ये प्रैक्टिस तो सही है, प्रैक्टिसेस गलत है ना। देन ऑप्शन नंबर डी, इसलिए ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो रहा है। देन ऑप्शन नंबर डी में देखो, डी में कम्पिटिटिव देखो, ओल्ड स्पोर्ट्स प्रैक्टिस नाउअडेज इज कम्पिटिटिव, है ना। कम्पिटिटिव सही है क्योंकि स्पोर्ट्स का नेचर डिस्क्राइब करता है। वाइल कंपेरेबल, वो कंपेरेबल है ना, इसका जगह कंपेरेबल लगाने से क्या होता है, कंपेरेबल है ना, कंपेरेबल का मतलब होता है सिमिलरिटी या लाइकलीहुड। इसका मतलब नियरली ऑल स्पोर्ट प्रैक्टिस नाउअडेज इज कंपेरेबल, है ना। ऐसे होने से क्या होता है, इसका मतलब क्या है, ऑलमोस्ट ऑल द स्पोर्ट सेम है ना, सेम है क्या, ये फैक्चुअली गलत बात है ना। इसलिए ये कंपेरेबल नहीं होना है, कंपेटिटिव होना है, इसलिए ये क्या है, ये भी गलत है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, सी। इसको हम आर में बदल लेंगे, वो राइट ऑप्शन है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, कंप्लीट द गिवन नैरेटिव बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। व्हेन ही दैट इज नॉट नोन, है ना, व्हेन दैट इज नोन। ये गिवन सेंटेंस क्या है, सबऑर्डिनेट टाइम क्लोज है ना। व्हेन ही दैट इज नॉट नोन, सबऑर्डिनेट टाइम क्लोज है ना। इसमें एक रूल है, कौन सा रूल है, सबऑर्डिनेट टाइम क्लोज स्टार्टेड विद व्हेन, आफ्टर, बिफोर, एज सुन एज के अंदर फ्यूचर की बात करते हैं तो वहाँ विल नहीं लगाते, हम सिंपल प्रेजेंट यूज़ करते हैं, है ना, टू टॉक अबाउट द फ्यूचर्स। तो क्या है, इसका प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट जरूरी है ये सेंटेंस में, है ना। ये क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है, टाइम क्लॉज है। सबऑर्डिनेट टाइम क्लॉज स्टार्टेड विद व्हेन से शुरू हुआ है ना, इसलिए ये सिचुएशन, ये स्ट्रक्चर में हम सिंपल प्रेजेंट है ना, ये ज़रूरी है, अराइव्स, है ना। व्हेन ही अराइव्स इज नॉट नोन, है ना। देन बाकी ऑप्शन विल अराइव, देखो ये को क्या है, विल अराइव है। विल अराइव क्या है, व्हेन क्लोज के अंदर विल नहीं आता है, व्हेन है ना, व्हेन से स्टार्ट हुआ है ना, ये टाइम क्लोज, इसका अंदर विल यूज़ नहीं करते हैं, है ना, इसलिए ये गलत हो रहा है। देन बी ऑप्शन क्या है, हैज अराइव। हैज अराइव के ये प्रेजेंट परफेक्ट है, सिंपल प्रेजेंट नहीं है ना, अकॉर्डिंग टू द रूल आई हैव मेंशन। तो ये भी गलत है। विल हैव अराइव, विल हैव अराइव क्या है, फ्यूचर परफेक्ट की परफेक्ट जो बताता है ना कि कोई एक्शन किसी फ्यूचर पॉइंट से पहले कंप्लीट हो चुका होगा, है ना। व्हेन क्लोज में यूज़ नहीं होता है ये वाला फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट वाला विल हैव, इसलिए ये क्या है, ये भी गलत है।
तो राइट ऑप्शन क्या होगा, डी, व्हेन ही अराइव्स इज नॉट नोन। देन क्वेश्चन नंबर 6, Roman number 6, fill in the blanks by using the correct form of the word in the bracket. A homestay is stay in someone's house as a paying guest for a short period of time, है ना, short period of time। ये क्या है, ये सेंटेंस बताते हैं कि होम स्टे क्या होता है, इसलिए ये सेंटेंस नाउन फॉर्म चाहिए, है ना। जब किसी एक्टिविटी या प्रोसेस की डिफाइन करना है तो वर्ब को आईएनजी फॉर्म मतलब यानी कि जीरन बनाकर नाउन की तरह यूज़ करते हैं, है ना। मतलब स्टे वर्ब है, स्टे में आईएनजी लगा के स्टेइंग, है ना, स्टेइंग मतलब जीरन फॉर्म हो गया। जैसे कि ए होम स्टे इज स्टेइंग इन समवन्स हाउस एज ए पेइंग गेस्ट फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, है ना। ये ऐसे होना है, ये मतलब ये क्या है, यहाँ स्टेइंग होना है ना। तो आंसर क्या होगा, स्टे की जगह स्टेइंग आ जाएगा। नेक्स्ट रोमन नंबर 7, report the dialogue between Preeti and Meru by completing the sentence. Preeti said, life is pretty dull, I need a job. Meru replied, what kind of job are you interested in? In response to Preeti's claim that she needed a job, Meru, है ना, मेरू का जो क्वेश्चन है ना, what kind of job are you interested in, इसको रिपोर्टेड स्पीच यानी कि इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है ये सेंटेंस को। व्हाट काइंड ऑफ जॉब आर यू इंटरेस्टेड इन। तो अभी देखते आंसर देखो, मेरू आस्क्स व्हाट काइंड ऑफ जॉब शी वाज इंटरेस्टेड इन, है ना। मेरू आस्क क्यों आया, आस्क क्योंकि ये सेंटेंस है ना, व्हाट काइंड ऑफ जॉब आर यू इंटरेस्टेड इन, ये इंटरगेटिव सेंटेंस है। इंटरगेटिव में कौन सा इंटरगेटिव सेंटेंस है, WH टाइप क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन इंटरोगेटिव क्वेश्चन होने से अक्स आ गया, ये अक्स है ना, मेरू अक्स। देन व्हाट काइंड ऑफ जॉब आर यू इंटरेस्टेड इन, यूजुअली आफ्टर अक्स डेट आता है, लेकिन डेट के जगह ये व्हाट आता है ना, व्हाट WH टाइप क्वेश्चन है ना, व्हाट कंजंक्शन का काम करते हैं, है ना। तो ये WH टाइप क्वेश्चन में जो WH वर्ड यानी कि हियर व्हाट कंजंक्शन का काम करते हैं। व्हाट काइंड ऑफ जॉब आर यू इंटरेस्टेड इन है ना, इसको एसर्टिव, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस को एसर्टिव सेंटेंस में बदलेगा। तो व्हाट काइंड ऑफ जॉब यू आर इंटरेस्टेड इन ऐसे आ जाएगा। फिर क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। व्हाट काइंड ऑफ जॉब है ना, यू आर यू को यू आर आ जाएगा। यू कौन है, यू मतलब प्रीति को बोल रहा है, प्रीति यू है ना, प्रीति है, प्रीति मतलब सी है ना, सब्जेक्टिव, ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन सब्जेक्टिव प्रोनाउन फॉर्म में आ जाएगा सी, है ना। सी वास क्यों आया, क्योंकि जो इसका ये ना मतलब ये पास्ट फॉर्म में है ना, दैट सी नीडेड है ना, पास्ट फॉर्म में लिख रहा है ये वाला। इन रिस्पॉन्स टू प्रीतिस क्लेम दैट सी नीडेड है ना, ये पास्ट फॉर्म में लिख रहा है, तो इसमें ये पास्ट करना, पास्ट में लिखना है ना। सी वाज इंटरेस्टेड इन, तो मेरू आस्क्स व्हाट काइंड ऑफ जॉब शी वाज इंटरेस्टेड इन, ये आंसर है, राइट आंसर है। देन क्वेश्चन रोमान नंबर 8 देखो, आइडेंटिफाई द एरर इन द गिवन सेंटेंस एंड सप्लाई द करेक्शन। ऑनेस्टी नॉट ओनली सक्सीड इन द लॉन्ग रन बट ऑल्सो ब्रिंग्स अबाउट म्यूचुअल ट्रस्ट एंड देन कॉन्फिडेंस, है ना। यूज द गिवन फॉर्मेट फॉर योर रेस्पॉन्स। तो ये है ना, ऑनेस्टी नॉट ओनली सक्सीड इन द लॉन्ग रन बट ऑल्सो ब्रिंग्स अबाउट म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। ऑनेस्टी क्या है, ऑनेस्टी यहाँ अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल यानी कि क्वालिटी और कंसेप्ट बताता है, और काउंट भी कर नहीं सकते, अनकाउंटेबल है। वी कैन नॉट से 2 ऑनेस्टी 1 ऑनेस्टी ना, इसलिए ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन होने से ये सिंगुलर आता है ना। तो इसमें क्या मतलब एरर निकालना है, कहाँ पे एरर होगा, सक्सीड वर्ब में एरर है, ये वाला सक्सीड, ये सक्सीड वर्ब है, ये प्लूरल फॉर्म में रहती, प्लूरल फॉर्म में दिया है ये वाला सक्सीड। ऑनेस्टी तो सिंगुलर है, ये सब्जेक्ट क्या है, ऑनेस्टी सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट होने से सिंगुलर वर्ब आना है, तो सक्सीड में एस लगा के क्या बन गया, सिंगुलर वर्ब बन गया। तो ऑनेस्टी नॉट ओनली सक्सीड्स in the long run but also brings about mutual trust and confidence, ऐसा होना है, ये आंसर होगा।
नेक्स्ट, Rasita, Roman number 9. Rasita shared some information with Rina about the trek in the mountain. Report Rina's question. Rina का क्वेश्चन क्या है? Was the trek difficult? है ना, ये क्वेश्चन को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। तो आंसर क्या है? जो रसिता ने रीना का बात हो रहा था ना, रीना ने पूछा, रीना को क्वेश्चन नहीं हो रहा, तो रीना आस्क्स आ जाएगा। रीना आस्क्स इफ वेदर द ट्रैक हैड बीन डिफिकल्ट। कैसे आया है ये? जो गिवन ये है ना, वाज द ट्रैक डिफिकल्ट, ये कौन सा सेंटेंस है? इंटरगेटिव सेंटेंस है। इंटरगेटिव सेंटेंस में कौन सा इंटरगेटिव सेंटेंस है? येस और नो टाइप सेंटेंस है। येस और नो टाइप में कैसे बदलना है? तो क्या है? रीना आस्क्स आया। आस्क्स क्यों आया? क्योंकि ये इंटरगेटिव सेंटेंस है ना। इफ और वेदर क्यों आया? इफ और वेदर, इफ अकेला इफ चलता है, लेकिन मैंने दोनों को लिख रहा है, दो लिख रहा है, इफ और वेदर, है ना। तो क्या है? जो वाज, इफ और वेदर मतलब ये कौन सा इंटरगेटिव है? येस और नो, येस और नो टाइप इंटरगेटिव सेंटेंस है। येस और नो टाइप इंटरगेटिव सेंटेंस में जो डेट के जगह इफ और वेदर आता है ना। तो इसलिए ये इफ आया, इफ और वेदर। द ट्रैक वाज द ट्रैक डिफिकल्ट, द ट्रैक हैड बीन डिफिकल्ट कैसे आया? क्योंकि वो गिवन सेंटेंस है ना, वाज द ट्रैक डिफिकल्ट, सिंपल पास है। सिंपल पास होने से पास परफेक्ट में बदलना है इनडायरेक्ट स्पीच में। तो द ट्रैक हैड बीन डिफिकल्ट आ जाया, है ना। मतलब ये इंटरोगेटिव सेंटेंस को फर्स्ट हम क्या असर्टिव में बदलना है, फिर ये सिंपल पास को क्या बदलना है, किस में बदलना है? पास परफेक्ट में बदलना है, हैड बीन डिफिकल्ट, है ना। ये आंसर है ये वाला। रीना आस्क्स इफ द ट्रैक हैड बीन डिफिकल्ट। Then next, question number 10 देखो, fill in the blank by choosing the correct option. We dash obey the natural laws, है ना। We dash obey the natural laws। इसमें क्या है? इसमें जो गिवन ऑप्शन है ना, कैन, वी कैन ओबे द नेचुरल लॉज, वी कुड ओबे द नेचुरल लॉ, वी मस्ट ओबे द नेचुरल लॉ, वी माइट ओबे द नेचुरल लॉ, ये सब क्या है? ग्रामेटिकली तो सही है, लेकिन इसमें क्या एरर है? सेंस एरर है। तो हम पहले पता करना है, मतलब सेंस का जो क्या सेंस एक्सप्रेस कर रहा है इधर में, मीनिंग ऑफ द गिवन सेंटेंस क्या है। वी नीड टू फॉलो नेचुरल लॉज, है ना। नेचुरल लॉज को फॉलो करना ज़रूरी है, ये कंपलसरी होता है। इन्हें चेंज या इग्नोर नहीं कर सकते। अगर हम नेचुरल लॉज को तोड़ना सर्वाइवल के खतरा है। एग्जाम्पल, ऐसे ग्रेविटी को इग्नोर करके अगर कोई हाई बिल्डिंग से बिना पैराशूट जंप करे तो उससे इंजरी या डेथ हो जाएगी, है ना। तो ये इसलिए मस्ट क्या है? मस्ट एक्सप्रेस करना है, ऑब्लिगेशन और नेसेसिटी बताता है ना, मस्ट से। तो ये नेचुरल लॉज को ओबे करने के लिए कॉन्टेक्स्ट में बेस फिट है ये वाला मस्ट, है ना। ऑप्शन नंबर सी, है ना, वी मस्ट ओबे द नेचुरल लॉज ये। देन व्हाई द अदर ऑप्शंस आर रॉन्ग, लेट्स फाइंड आउट क्यों गलत है। लेट्स सी, ऑप्शन नंबर ए क्यों गलत है? वी कैन ओबे द नेचुरल लॉज, है ना। सिर्फ इसमें क्या है? एबिलिटी दिखाता है, ऑब्लिगेशन और कंपल्सन का सेंस नहीं देता है। मतलब फॉलो करना पॉसिबल है बट श्योर नहीं, कुछ लोग इग्नोर भी कर सकते हैं, इसलिए मेडेंटरी कॉन्टेक्स्ट के लिए भी ये गलत है ना। इसलिए क्या है? ऑप्शन ए है ना, वी कैन ओबे द नेचुरल लॉ गलत, सेंस के मतलब हिसाब से। देन कुड है ना, ऑप्शन नंबर बी, वी कुड ओबे द नेचुरल लॉज, वी कुड ओबे द नेचुरल लॉ। यहाँ कुड सीधा पॉसिबिलिटी या एबिलिटी दिखाता है ना, पर नेसेसिटी और मेडेंटरी सेंस नहीं देता है। मतलब कुड एक हाइपोथेटिकल या ऑप्शनल एबिलिटी बताता है ना। इस कॉन्टेक्स्ट में फिट नहीं होता क्योंकि नेचुरल लॉज ना तो हाइपोथेटिकल है और ना ही ऑप्शनल कर भी सकता है ना, हाइपोथेटिकल कर भी सकता है ना भी करे, है ना।
और मतलब वो है कर भी सकता है ना भी करे, इसका मतलब है ना। तो एग्जाम्पल, एज एन एग्जाम्पल, इफ़ आई हैड मोर मनी आई कुड बाय ए न्यू फ़ोन, ये है ना, ये हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट है। अगर मेरे पास ज़्यादा पैसा होता तो मैं नया फ़ोन ले सकता था। ये सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है ना, रियल नहीं है ना। तो इसलिए पॉसिबिलिटी बताता है, वी कुड ओबे द नेचुरल लॉ, है ना। लेकिन गिवन कॉन्टेक्स्ट में क्या है, मिडेंटरी है ना, चेंज नहीं होना है, नेचुरल लॉज को कंपलसरी होता है ना, इसलिए ये कुड क्या है, कुड भी गलत हो रहा है। देन ऑप्शन नंबर डी, माइट, वी माइट ओबे द नेचुरल लॉज, है ना। वी माइट ओबे द नेचुरल लॉज, इसका मतलब हो सकता है हम नेचुरल लॉज ओबे करें, श्योरिटी नहीं है, सिर्फ पॉसिबिलिटी है। ये नेचुरल लॉज की फिक्स और सर्टेन नेचर की अगेंस्ट है ना, इसलिए ये भी नहीं हो रहा है, फिटिंग नहीं हो रहा है ना, वी माइट ओबे द नेचुरल लॉ, है ना। तो राइट ऑप्शन क्या है, और आउट ऑफ दिस ऑप्शन मस्ट, वी मस्ट ओबे द नेचुरल लॉ, ये मतलब राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट, रोमन नंबर 11, select the correct option to complete the narration of the dialogue between the postmaster and Rama. Postmaster said, Rama, show me a document to verify your identity. Then Rama responded, sure, I will show you my driving license. The postmaster asked Rama to show him a document to verify her identity, to which Rama affirmed and said, है ना। जो रमा का रेस्पॉन्ड है ना, क्या है, रमा ने क्या बोला था, श्योर आई विल शो यू माई ड्राइविंग लाइसेंस, ये है ना, ये इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है ना। पोस्टमास्टर एंड रमा का बात हुई थी तो, है ना, रमा ने क्या रेस्पॉन्ड किया, श्योर आई विल शो यू माई ड्राइविंग लाइसेंस, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। तो यहाँ तक क्या है, व्हिच रमा अफर्म एंड सेड, ये क्वेश्चन में दे दिया है ना। अफर्म मतलब श्योर है ना, ये श्योर वर्ड को किस में बदल रहा है, ये अफर्म में बदल रहा है ना। रमा अफर्म में बदल रहा है। ये वाला श्योर आई विल शो यू माई ड्राइविंग लाइसेंस है ना, तो इसको इनडायरेक्ट स्पीच में श्योर तो अफर्म में बदल रहा है। एंड सेट है ना, एंड सेट ये क्वेश्चन में दिया है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, that she would show him her driving license। तो कैसे आया ये आंसर, कैसे आया, लेट्स फाइंड आउट। श्योर तो अफर्म में बदल गया, एंड सेट, आई मतलब कौन है, आई मतलब रमा है ना। रमा तो ऐसे इधर में लड़की समझ के सी लगा है ना, लड़का होने से ही आ जाएगा, विल को वुड में आ जाएगा, क्योंकि रिपोर्टिंग भाव है ना, ये अक्स है ना, ये अक्स क्या है, वो पास्ट फॉर्म में दिया है। ये सब पास्ट फॉर्म में देने से क्या, इसमें भी पास्ट में बदलना है ना। तो ही सी वुड, सी आ जाएगा, रमा को सी वुड शो यू को मतलब पोस्ट मास्टर है ना, मतलब इसको हिम में आ जाएगा, पोस्ट मास्टर मतलब हिम आ जाएगा है ना। लड़का है तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन फॉर्म में आ जाएगा। माई मतलब किसका है, रमा के, रमा मतलब हार आ जाएगा इधर में, ड्राइविंग लाइसेंस ऐसे आना है ना। दैट शी वुड शो हिम हार ड्राइविंग लाइसेंस, ये राइट ऑप्शन है। देन अदर ऑप्शन क्यों गलत है, लेट्स फाइंड आउट। ऑप्शन नंबर ए देखो, दैट वाज हार ड्राइविंग लाइसेंस है ना। डेट क्यों गलत है, डेट के बाद सब्जेक्ट आना है ना, सब्जेक्ट नहीं आया, डायरेक्ट वर्ब आया है ना, इसलिए ये गलत है। देन ऑप्शन नंबर बी, दिस वाज हर ड्राइविंग लाइसेंस है ना, इधर में कंजंक्शन डेट होना है, डेट तो नहीं दिया, ये इसलिए गलत हो गया। देन ये भी है ना, दिस इज़ हर ड्राइविंग लाइसेंस, ये भी कंजंक्शन नहीं दिया है ना, तो ये भी गलत हो गया। तो राइट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर डी है, दैट शी वुड शो हिम हर ड्राइविंग लाइसेंस, ये राइट आंसर है, राइट ऑप्शन है। देन रोमन नंबर 12 में देखो, आइडेंटिफाई द एरर एंड सप्लाई द करेक्शंस। बोथ द बॉयज हैव गॉट ए स्कोल्डिंग बट आइदर ऑफ देम पेड हिट है ना। इसमें क्या करना है, बोथ द बॉयज हैव गॉट ए स्कोल्डिंग बट आइदर ऑफ देम पेड हिट, इसका मतलब क्या है, दोनों लड़कों को डांट मिली लेकिन उनमें से कोई भी ध्यान नहीं दिया है ना। ये क्या है, ये सेंटेंस में एरर निकालना है, कौन सा एरर है, आइदर वाला।
आइदर को हम नाइदर में बदलना है। क्यों? आइदर बट है ना, बट दिया है ना, बट आइदर कब यूज़ करेगा, नाइदर कब यूज़ करेगा। बट बताता है नेगेटिव कंस्ट्रक्शन हो गया है ना, तो नाइदर आए। नाइदर कब यूज़ करता है? नाइदर तो ये नेगेटिव स्टेटमेंट के लिए होता है, ठीक है। बट बताता है मतलब नेगेटिव कंस्ट्रक्शन आ गया, इसलिए आइदर को नाइदर में बदल रहा है ना। तो ये क्या करना है, ये याद रखो ऐसे। आइदर पॉजिटिव चॉइस के लिए होता है, नाइदर नेगेटिव स्टेटमेंट के लिए होता है। बिटवीन इट शुड बी बिटवीन टू थिंग्स और टू पर्सन, है ना। तो इसलिए आइदर के जगह क्या है, नाइदर होना है। 3 के सेट 2 देखने के लिए ये वीडियो पर क्लिक करें, हम वही मिलेंगे।